सभी को नमस्कार मेरा। आज हम मैथ्स 2 का टॉपिक जो है पाइथागोरस का प्रमेय, उसके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी हो तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया क्या गया है उस पर फोकस करेंगे। नाम है वर्ग का, तो वर्ग के बारे में क्या जानते हैं, सबसे पहले वो कैरेक्टर दिमाग में आना चाहिए। वर्ग अर्थात चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 अंश। वो हम अपने फैक्ट अपने माइंड में रख लेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम नाम दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। माना ABCD एक वर्ग है। मान लेते हैं कि ABCD क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। ABCD एक वर्ग है। एक उसकी एक छोटी सी आकृति बना कर रख लेते हैं, एक माइंड में सेटअप रहेगा हमारे। एक मैंने ये बनाया है ABCD, उस प्रश्न के हिसाब से दिया गया है एक विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई 10 है। ABCD एक वर्ग है, विकर्ण दिया गया है। हम डायग्राम के हिसाब से हम लिखते हैं विकर्ण AC बराबर 10 सेमी, ठीक है। अब पिक्चर में क्या चीज़ है, वर्ग। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ग की चारों भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। ये चीज़ें रहेंगी हमारे पास तो कुछ हम कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो सब चीज़ें बरोबर हैं यहाँ पर। इसका मतलब AB बरोबर BC बरोबर CD बरोबर AD, क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं, वर्ग है। मान लेते हैं चारों भुजाओं के माप x है, क्योंकि हमें इसका कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, क्या माप है उसका। मान लेंगे x है बरोबर x माना, ठीक है। एक ही बार में हो जाएगा आपका। तो हमने मान लिया चारों भुजाओं का माप क्या है, x है, और प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बरोबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो किसी एक त्रिभुज पर फोकस कर लेते हैं हम। त्रिभुज ADC में, ये त्रिभुज ले लेते हैं ADC में। आपको पता है कि प्रत्येक कोण 90 अंश है, मैं एक ही बना रहा हूँ आपके सामने। तो ADC में क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस वगैरह हमें पता ही है। त्रिभुज ADC में D जो है मेरा 90 अंश है, ठीक है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय हम जानते ही हैं। कर्ण का वर्ग 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग बरोबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। बची हुई दो भुजाएं यही है ना, अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं तो AC का वर्ग बरोबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, ठीक है। सो AC क्या है हमारा, विकर्ण या कर्ण जो भी दिख रहा है। AC का माप हमारे पास है 10। AD और DC बोलूँ या CD बोलूँ, सबका माप क्या है, x है, क्योंकि वो उसकी भुजाएं हैं। x का वर्ग कहाँ से मालूम पड़ा, आप कह सकते हो समीकरण 1 से। एक नाम दे देंगे हम इसको 1 से, ठीक है। तो ये हो गया 100, 10 का वर्ग, x का वर्ग मिल गए तो 2x का वर्ग हो गया। 2 यहाँ पर बटे में गया, 2 से आप 100 को कट करोगे तो आपको पता ही है, 2 पचे 10 और ये 0, तो 50 आ जाएगा। तो x का वर्ग कितना आ गया, आपको 50 मिल गया, ठीक है। इतना तो वर्गमूल ले लेते हैं हम। वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा हमें, ये मेन चीज़ है। अभी वर्गमूल लेने के बाद क्या हिसाब किताब है देखते हैं हम। आगे की चीज़ काफ़ी मायने रखेगी आपके लिए। वर्गमूल लेते हैं हम, तो x बरोबर हो जाएगा कर्णी के अंदर 50। कर्णी के अंदर 50 अर्थात 25 दूनी 50। 25 का वर्गमूल होता है 5, 2 का हमें नहीं पता, तो 5 कड़ी में 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में पूछा गया था भुजा की लंबाइयाँ बतानी है हमें, हाँ, उसकी भुजा की लंबाई।
तो क्या आ जाएगी भुजा की लंबाई यहाँ पर हम देख सकते हैं। चारों भुजाओं की हमें माप मिल गए। भुजा की लंबाई आप लिख सकते हो, क्या क्या दिया गया है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, सबके माप क्या आ गए, 5 कड़ी में 2 सेमी। ठीक है, इतना 5 कड़ी में 2 सेमी आ गया आपको, कंफर्म आप देख सकते हो अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। आगे आपसे पूछा गया है परिमिति ज्ञात करनी है। तो परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। वर्ग की परिमिति क्या हो जाएगी, चारों भुजाओं का योगफल, या तो 4 गुणे भुजा भी लिख सकते हो आप डायरेक्टली शॉर्टकट में भी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप चारों को दिखाना चाहते हो दिखाओ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, हम चारों को जोड़ लेंगे। तो 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल मैं बातें बोलता हूँ, 5 रामू 5 रामू 5 रामू 5 रामू, तो कितने रामू हो गए, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रामू। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। काफ़ी लोग करनी में 2 पहले कॉमन निकालते हैं, उसके बाद 5 5 5 जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या दिया गया है, किसी आयत की लंबाई 35 सेमी तथा चौड़ाई 12 सेमी हो तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं, हम एक अपने मन में एक डायग्राम सेट कर लेते हैं कि डायग्राम कैसा होगा, दिखा भी देते हैं। थोड़ा छोटा सा एक आयत जैसा बनाना है, नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। पिक्चर में विकर्ण भी दिख रहा है तो वैसे ही कर लेते हैं जैसा हमने इसके पहले वाले सवाल में किया था, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, हम नाम दे देते हैं इसको, वैसे ही कर ले जैसे इसके पहले वर्ग का किया था। माना ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उस आधार पर हम अपना काम करते हैं। इसकी लंबाई देख सकते हो आप कि ए बी इसकी लंबाई है और सी डी लंबाई है और चौड़ाई ए डी और बी सी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लंबाई क्या क्या है यहाँ पर, लंबाई ए बी और क्या है सी डी, कुछ समझने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। और चौड़ाई क्या क्या दिया गया है, ए डी और बी सी, ठीक है। आयत का गुणधर्म हम क्या जानते हैं, इसके भी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश होते हैं और आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती हैं। तो हम भुजाओं पर उतना फोकस नहीं करेंगे, हमारा मेन इंटेंशन क्या रहेगा, पहले कोण तो क्लियर कर लेते हैं। आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी सी डी, ये 90 अंश हो गए, ठीक है। अब हमें किसी ट्रायंगल पर फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि किसी ट्रायंगल पर फोकस करना है तो कैसे करेंगे, तो कैसे फोकस करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी। उससे पहले हम कुछ लंबाइयाँ जो चौड़ाई का माप दिया गया है वहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी सी में कोण डी आपका 90 अंश हो जाएगा और ये लंबाई 35 दिख रही है। तो लंबाई एक आपकी ए बी थी, एक सी डी थी। अगर आपका फोकस इस ट्रायंगल के अंदर है तो हम यहीं पे बोल देते हैं सी डी, जो भी दिख रहा है। सी डी कितना है, 35 सेमी हमने बताया है यहाँ पर लंबाई सी डी या डी सी। और चौड़ाई इसको ए डी को कह देते हैं 12 सेमी। आपको जो भी काम करना है तो पहले बता दीजिए कि हमने इसको चौड़ाई बोला, लंबाई बोला, तो काफ़ी काम आपका आसान हो जाता है। तो अब हम लगा लेते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, 90 के सामने वाला बंदा, AC का वर्ग बरोबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग लिखो या आप CD लिखो। तो AC पता है क्या आपको, नहीं, वही तो ज्ञात करना है। AD हाँ सर पता है हमें 12, CD या DC 35, ठीक है। इतना 12 का वर्ग हो गया 144, 35 का हो जाएगा आपका 3 4 12 और 25। हम इनको जोड़ लेते हैं,
कितना हो जाएगा ये 1200, ये मिला देंगे हम, 5 4 9 कर लेते हैं, 4 2 6, एक ये 13 हो गया। ठीक है, 1369। अभी हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। ठीक है, वर्गमूल लेने पर या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो AC बराबर हो जाएगा करनी के अंदर 1369। आया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक आ गया होगा। तो 1369 किसका वर्गमूल होता है? थोड़ी कोशिश करिएगा आप, 37 का होता है। 37 सेमी का, 37 का 37 से गुणा करके चेक कर लीजिएगा आप, आपको पता चल जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई हमें मिल गई। आप लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो, आयत के विकर्ण की लंबाई 37 सेमी है। इस प्रकार हमारा ये आंसर भी हो गया। अब अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी रास्ते के दोनों ओर स्थित घरों की दीवारें एक दूसरे के समांतर है। देखो मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, ये दो दीवारें हैं, आपस में समांतर है, एक डिफरेंस जो है दोनों के बीच का अंतर समान है। 5.8 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी का सिरा रास्ते पर हो, कहीं पर तो ये रास्ता है, उस पर एक सीढ़ी रखी गई है, मतलब एक लैडर रखा गया है, वो 5.8 मीटर लंबा है। अब क्या कहते हैं आगे, और उसका ऊपरी सिरा घर के 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचता है। उसी स्थान से सीढ़ी को रास्ते के दूसरी ओर झुकाने पर उसका ऊपरी सिरा दूसरे घर के 4.2, इसलिए थोड़ी सी मैंने बड़ा छोटा किया है, एक 4.2 अपने हिसाब से मैंने माना है, दूसरा 4 माना है। तो ये क्या कहते हैं, अगर आप एक सीढ़ी एक लैडर रखते हो वहाँ पर, तो वहाँ से अगर आप झुकाते हो 4 के पास तो ऐसा कुछ नज़र आएगा आपके सामने, और यहाँ से लेके जाते हो 4.2 के पास तो ऐसी कोई सीढ़ी नज़र आएगी। वही सीढ़ी को अगर इस साइड झुकाओगे तो क्या होगा, वो नज़र आएगा आपको, और इस साइड होगा तो क्या होगा। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं ये जो ज़मीन है उनकी, यहाँ पे आपको रास्ते की चौड़ाई बतानी है, कितना चौड़ा है। मान लेते हैं ये ABC है, ये E, ये F मैंने मान लिया। ठीक है, ज़रा आप समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या डेटा आपके सामने अवेलेबल है। तो एक ये है जो साइड का, उसको हमने 4 मीटर मान लिया है, उसके हिसाब से आगे देखते करना है। दूसरा इस साइड वाले को हम मान लेते हैं 4.2 मीटर है। ये जो एक लैडर रखा गया है उसकी लंबाई है 5.8। अगर यहाँ से झुकाओगे तो, या इस साइड से करोगे तो भी। ठीक है, ये दोनों दीवारें सीधी हैं, समांतर एक दूसरे के हैं, तो यहाँ पर कोण आप 90 अंश दिखा सकते हैं यहाँ पर कोण। तो एक सेटअप आपके माइंड में आ चुका है कि हमें करना क्या है, ये चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फोकस करेंगे, ये त्रिभुज पर काम करेंगे, उससे हम AB प्राप्त करेंगे। वैसे ही दूसरे वाले त्रिभुज पर काम करेंगे, BC प्राप्त करेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे जिससे हमें रास्ते की चौड़ाई मिल जाएगी। पहले आप डायग्राम माइंड में सेट करो, क्या है वहाँ पर, क्या नज़र आ रहा है आपको। ये दीवार है, उसकी खिड़की है, वहाँ से अगर हम सीढ़ी रखते हैं वहाँ पर तो कैसे होगा। अगर सीढ़ी को इस साइड झुकाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा बड़ा दिखाना था इसलिए 4.24 दिखाया यहाँ पर। ठीक है, तो मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई क्या है, जो आपने मन में रखा है, ये जो भी फिगर दिखाया है वो दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पर। माना रास्ते की चौड़ाई AC है। यहाँ पे एक रीज़न लिख दो कि ABC लाइन पर आते हैं, तो आपको क्लियर रहेगा कि B रास्ते पर पड़ा था। उसके बाद आप एक दिखाइए कि दो घर ना, दो दीवारें हैं, सो EA तथा FC दो समांतर दीवारें हैं। थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हो। ठीक है, और एक सीढ़ी जो रखी गई है, सीढ़ी बता दीजिए आप, सीढ़ी क्या क्या कहाँ से कहाँ है। सीढ़ी जो है वो आप बोल सकते हो FB, जिसकी लंबाई 5.8 मीटर, अथवा एक आप बोल सकते हो सीढ़ी अगर आप इधर से रखोगे इस साइड से तो क्या होगा EB, वो भी उतना ही लंबा होगा।
आपने सीढ़ी यहाँ पर रखी, कभी यहाँ पे झुकाई, तो यही है। तो एक काम करते हैं, हम त्रिभुज में फोकस करते हैं, त्रिभुज EAB में। इसमें क्या दिख रहा है, ए क्या है, 90 अंश है, क्योंकि वो समांतर थी दिख रही है। वहाँ पर सीढ़ी आपने स्ट्रेट रखी है, वो भी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेशन पर है, एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट है, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम पाइथागोरस लगाते हैं। देखो पाइथागोरस का प्रमेय हमें काफ़ी काम आ रहा है, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो 90 के सामने वाला कौन है यहाँ पर, EB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, EA लिखिए या AE लिखिए, ठीक है। EA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सो EB है आपके पास 5.8, EA है आपका 4.2 स्क्वायर, AB का आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। इतना आगे क्या करेंगे, हम 5.8 का स्क्वायर निकालेंगे, 5.8 का मल्टीप्लाई 5.8 से करेंगे, करके आप चेक करेंगे। 5.8 का मल्टीप्लाई 5.8 से, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 6 मिला के 46 हो गया, 0 लगाया आपने, 5 8 ज़ा 44 गया, 25 और 4 29 हो गया। तो 4 6 9 4 13, एक गया कैरी में 3, तो 3364, 3364। एक आदमी दो आदमी के बाद पॉइंट लगा दो आप। फिर 4.2 का निकालेंगे इसी प्रकार, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे 4.2 के लिए भी, थोड़ा सा काम आप पर छोड़ा है मैंने, 17.64, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17.64 को लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे, देखो क्या होता है। ऐसा आ गया। फिर आगे क्या करेंगे आप, इसको माइनस कर लेंगे हम, 33.64 में से 17.64 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 16। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर तो आपको तो अभी आसान लग रहा होगा, 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके लिए, आपको तो आसानी है, कितना हो जाएगा 4। तो ये आ गया 4 मीटर आपको, ठीक है। एक साइड का काम हो गया आपका। अब हम थोड़ा दूसरा काम करते हैं यहाँ पर, दूसरे के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा साइड जो दिख रहा था आपको, यहाँ पर जो दूसरा साइड था, इस पर भी काम कर लेते हैं हम लोग। इसी प्रकार त्रिभुज FCB में कोण C 90 अंश आ जाएगा आपका, ठीक है। C 90 अंश आ गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी फिर से पाइथागोरस लगा लेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर 90 के सामने कौन सी चीज़ें दिख रही है आपको, FB का स्क्वायर इक्वल टू FC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये, और ये लिखा मैंने, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। FB तो आपको पहले से पता है 5.80 है वो भी, FC 4, BC नो आइडिया, 5.8 अभी आपने निकाला था, 33.64, 4 का 16 आ गया, 16 को इस साइड लेके चले जाएंगे हम, माइनस हो जाएगा, 16 माइनस करोगे तो आ जाएगा ये 17.64। बहुत आसान है ये। अब 17.64 हमको नहीं पता है उसका वर्गमूल क्या होगा, पर अभी आपने निकाला था 4.2 के स्क्वायर में आया था वो 17.64 है ना यहाँ पर। तो हम वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, BC बरोबर क्या हो जाएगा 17.64, जो कि हो जाएगा 4.2 मीटर, ठीक है। तब हम काम करते लास्ट, रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी, रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी, नीचे जो ज़मीन थी आपकी AB और BC को प्लस कर देंगे, AB प्लस BC। अभी आपने AB निकाला था 4, BC निकाला है 4.2, ऐड कर लोगे आ जाएगा 8.2 मीटर। इस प्रकार आपका ये आंसर भी हो गया। उम्मीद है आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।